नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इन्वेस्टमेंट फंडास में। दोस्तों, आजकल एक शेयर की बहुत चर्चा हो रही है जिसका नाम है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। तो आज हम देखेंगे कि क्या हम उसमें निवेश कर सकते हैं या नहीं। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग मार्केट शेयर देख लेते हैं कि किस कंपनी का कितना मार्केट शेयर है। तो जियो का अगर हम देखें तो उसका 34% मार्केट शेयर है। वहीं वोडाफोन आइडिया और एयरटेल का 28% मार्केट शेयर है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट बीएसएनएल, जिसका मार्केट शेयर है 10%। चलो फाइनेंशियल्स देख लेते हैं कंपनी के कैसे है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर मैं सेल्स देखूं तो सेल्स तो लगातार कंपनी का इंक्रीज हो रहा है ईयर ऑन ईयर, बट उस सेल्स को कंपनी कहीं ना कहीं प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं कर पा रही है। अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं तो एज ऑन मार्च 2018 वो नेगेटिव में था, जो कि 4168 करोड़ था, जो बढ़ के मार्च 2020 तक 73,878 करोड़ हो गया। अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करूं तो कंपनी उसमें भी नेगेटिव में ही चल रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी को नुकसान हो रहा है। अगर सितंबर 2019 में देखें तो कंपनी का नेगेटिव था 50,922 करोड़, और एज ऑन जून एंड सितंबर में भी कंपनी नेगेटिव में नेट प्रॉफिट शो कर रहा है। दोस्तों, बैलेंस शीट में अगर हम देखें तो कंपनी की बोरिंग्स लगातार इंक्रीज हो रही है और ये ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होते जा रही है। एज ऑन सितंबर 2020 में कंपनी की जो बोरिंग्स है वो है 1,05,214 करोड़, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ा फिगर है। और अगर हम शेयर कैपिटल की बात करें तो नो डाउट यहाँ पे कंपनी ने शेयर कैपिटल इंक्रीज हुआ है मार्च 2020 में, और सितंबर 2020 में कंपनी का शेयर कैपिटल है वो अराउंड 28,735 करोड़ से। बट शेयर कैपिटल को ही सिर्फ हमें नहीं देखना है, हमें रिजर्व्स भी कंपनी के देखने हैं कि कंपनी के रिजर्व्स नेगेटिव में है या पॉजिटिव में। तो अगर हम रिजर्व्स की बात करें तो कंपनी के रिजर्व्स यहाँ मार्च 20 से ये लगातार नेगेटिव में जा रहे हैं, और एज ऑन सितंबर वो नेगेटिव जो फिगर है वो बढ़ के हो गया 55,435 करोड़। और कंपनी की जो आपको पता ही होगा कि कंपनी की जो शेयर होल्डर इक्विटी है उसमें हम दो चीज़ें एडिशन करते हैं, जो कि है शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। अगर हम इन दोनों का एडिशन करें तो ये हो जाएगा आपका, तो एज ऑन सितंबर 2020 में कंपनी की जो शेयर होल्डर्स इक्विटी है वो है -26,700 करोड़, जो कि अपने आप में ही एक बहुत ही नेगेटिव फैक्टर हम कह सकते हैं कंपनी के लिए। चलिए अब कंपनी के कैश फ्लो देख लेते हैं। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है वो तो पॉजिटिव ही है, तो नो डाउट ये एक पॉजिटिव फैक्टर है। बट नेट कैश फ्लो अगर मैं बात करूं तो वो कंपनी का कहीं ना कहीं नेगेटिव जा रहा है। तो मार्च 2016 में 770 करोड़ था, मार्च 2017 में -574 करोड़ था, और मार्च 2020 में -389 करोड़ था। तो ओवरऑल अगर हम कैश फ्लोस देखें, नेट कैश फ्लोस, तो वो फ्रीक्वेंटली बेसिस पे कभी पॉजिटिव हो रहा है कभी नेगेटिव हो रहा है। तो कंपनी के लिहाज से ये एक पॉजिटिव फैक्टर नहीं है कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी अपने कैश फ्लो मेंटेन नहीं कर पा रही है और कहीं ना कहीं ये नेगेटिव में जा रहे हैं कैश फ्लोस। दोस्तों, शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो अभी तक मुझे एक ही पॉजिटिव फैक्टर कंपनी का दिखाई दे रहा है, वो है प्रमोटर्स की होल्डिंग, जो कि अराउंड 72% के आसपास है, और ये डिक्रीज नहीं हुई है, ये कांस्टेंट बेसिस पे अराउंड 72% के आसपास है। बट अगर मैं FIAS और DIAS की बात करूं तो ये ईयर ऑन ईयर डिक्रीज होते जा रही है। तो जून 2019 में देखूं तो 15.67% था FIAS के होल्डिंग का, जो कि सितंबर 2019 में 14.67 हो गया, और ये डिक्रीज होते होते एज ऑन सितंबर 2020 में 6.2% हो गया। वहीं अगर DIA की बात करूं, डायरेक्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, तो उसमें भी हमें सेम पैटर्न दिखाई दे रहा है। सितंबर 2019 से लेकर सितंबर 2020 में अगर मैं बात करूं तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हो रही है। अभी एज ऑन लेटेस्ट क्वार्टर 0.91% है DIA की होल्डिंग का। वहीं अगर मैं पब्लिक की बात करूं तो पब्लिक की जो होल्डिंग है वो इंक्रीज होते जा रही है। इसका मतलब यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि FIAs की तो होल्डिंग डिक्रीज हो रही है, लेकिन पब्लिक की होल्डिंग है वो इंक्रीज हो रही है। मतलब FIAs अपना माल बेच के निकल रहे हैं और वहीं पब्लिक जो है इस कंपनी में निवेश करती जा रही है और इसकी होल्डिंग बढ़ती जा रही है। अब कुछ रेशियोज देख लेते हैं। जैसे रिटर्न ऑन इक्विटी है वो है -202%। ये माइनस इसलिए क्योंकि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो नेगेटिव में है। सेम में रिटर्न ऑन कैपिटल एडिक्वेसी है वो भी माइनस में है। अगर मैं सेल्स देखूँ तो नो डाउट ईयर ऑन ईयर सेल्स तो इंक्रीज हो रहा है, बट वहीं प्रॉफिट कंपनी का डिक्रीज हो रहा है।
और डेब्ट टू इक्विटी की रेशियो की बात करूं तो कंपनी का 12.88 मतलब अराउंड 13 गुना कंपनी का ज़्यादा डेब्ट है। मतलब अगर कंपनी के पास 100 रुपये एज ए कैपिटल है तो 1300 रुपये कंपनी का डेब्ट है, जो कि एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव फैक्टर है अगेन कंपनी के लिए। दोस्तों अब हम कंपनी की जो पेरेंट कंपनी है वोडाफोन ग्रुप पीएलसी, अब हम उसके भी फाइनेंशियल्स देख लेते हैं कि उसके फाइनेंशियल्स कैसे है। तो हम देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट जो है कंपनी का यहाँ पे 2020 में वो नेगेटिव में है। मतलब वोडाफोन जो इंडिया के ऑपरेशन है वो तो नेगेटिव में चल रही है, पर साथ में जो इनकी ग्रुप कंपनी है वो भी कहीं ना कहीं नेगेटिव में चल रही है। और यहाँ पे 2019 में हम देख सकते हैं कि इनका जो नेट प्रॉफिट था वो -7,644 मिलियन यूरो में था, और 2020 में -455 मिलियन यूरो में था, जो कि एक काफ़ी अगेन नेगेटिव पॉइंट है कंपनी के लिए। दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ के आ रहा है कि क्या हमें वोडाफोन आइडिया में निवेश करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों मेरी तो रिकमेंडेशन है कि मैं इस शेयर में निवेश नहीं करूंगा, और मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कि अगर हो सके तो आप भी नहीं करना। मेरे पास इसके पीछे फुल प्रूफ रीजंस है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो वाई आई एम नॉट रिकमेंडिंग, बिकॉज हमने देखा था कि कंपनी के पास काफ़ी लॉस में कंपनी चल रही है, और कंपनी की जो डेब्ट है वो काफ़ी हाई डेब्ट में है कंपनी। और इनका जो भी जितना भी ये लोग सेल्स करते हैं और उसमें से जो रेवेन्यू जनरेट होता है तो वो कंपनी जो इंटरेस्ट पेमेंट करती है डेब्ट के पीछे, तो काफ़ी मेजर पोर्शन उसमें चला जाता है। कंपनी के जो हाई गवर्नमेंट ड्यूज है जो गवर्नमेंट को पे करना है वो अराउंड 55,000 करोड़। पेरेंट कंपनी भी इसकी लॉस में है, तो अगर पेरेंट ही लॉस में है तो फिर हम इस कंपनी का हमें पता नहीं आगे का भविष्य कैसा रहेगा। और इसको हाई कंपटीशन है जो कि मार्केट में जो प्लेयर्स है, जियो जैसा, जियो है, एयरटेल है। और रिसेंट में हमने देखा था कि डिक्रीज हुई है FII होल्डिंग्स में, मतलब जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है और जो यहाँ की म्यूचुअल फंड कंपनी से उनका भी यहाँ वोडाफोन आइडिया में से भरोसा उड़ गया है। और कंपनी का जो फाइनली हाई डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है वो भी हाई है काफ़ी। तो ओवरऑल कंपनी के जो काफ़ी फैक्टर्स है वो नेगेटिव में, और मुझे लगता है कि इसलिए से हमें कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। फिर भी अगर आपकी इच्छा है तो आप एक कॉल ले सकते हो, पर मेरा तो रिकमेंडेशन ये रहेगा कि अगर आप इन्वेस्ट कर ही रहे हो, अगर आपको फिर भी लग रहा है दूसरे सोर्सेस से, अगर आपको पता चल रहा है कि नहीं कंपनी तो अच्छी है, हमें निवेश करना चाहिए, तो आप 1,000 रुपये या 2,000 रुपये आप कंपनी में निवेश कर सकते हैं अभी फिलहाल के लिए। रिस्क और रिवार्ड को हमें दोनों को साथ में लेके चलना है। तो अगर आप इतना भी रिस्क नहीं लीजिए एक ही कंपनी के पीछे कि आपका पूरा पैसा फिर आने वाले भविष्य में डूब जाए। अगर आपको इच्छा है इन्वेस्ट करने की, पेनी स्टॉक है, 10 रुपए का स्टॉक है, बहुत ही सस्ता मिल रहा है, अगर आप उस लिहाज से करना चाहते हो तो 1,000 या 2,000 रुपए से ज़्यादा निवेश नहीं कीजिएगा। अगर आप मेरी इस जानकारी से संतुष्ट हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।